श्री गरुड़ महापुराण पंचदशो अध्याय। इस अध्याय में सुकृति जन्माचरणादि निरूपण का वर्णन किया गया है। श्री गरुड़ ने कहा, धर्मात्मा मनुष्य स्वर्ग का भोग करके पुनः निर्मल कुल में जन्म ग्रहण करता है। अतः यह बतलाइए कि वह जननी के गर्भ में कैसे जन्म ग्रहण करता है। पुण्यात्मा मनुष्य इस मानव देह के विषय में जिस प्रकार का विचार करता है वह भी सुनना चाहता हूँ। हे दयानिधे, यह सब मुझे बतलाइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, तुमने ठीक ही पूछा है। मैं तुम्हें परम गोपनीय ज्ञान बताता हूँ, जिसको सम्यक रूप से जानने मात्र से मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता है। हे गरुड़, अब तुम यह सुनो और समझो कि मनुष्य के शरीर के दो स्वरूप होते हैं। उनमें से एक है व्यावहारिक शरीर और दूसरा है योगी जनों के ध्यान में गोचर होने वाला पारमार्थिक शरीर। उस पारमार्थिक शरीर की चर्चा के पूर्व व्यावहारिक शरीर विषयक वर्णन यहाँ किया जा रहा है। पुण्यात्मा जीव शुचि आचरण वाले श्री संपन्न गृहस्थों के घर में जिस प्रकार उत्पन्न होता है तथा उसके माता पिता जिस प्रकार के विधानों और नियमों का पालन करते हैं वह मैं तुमको बतलाता हूँ। स्त्रियां अपने ऋतु काल में जब रजस्वला होती हैं तब पुरुषों को 4 दिनों तक उसका संसर्ग त्याग देना चाहिए। तब तक उनका मुख भी नहीं देखना चाहिए, क्योंकि उन दिनों उनके शरीर में इंद्र की ब्रह्म हत्या का पाप रहता है, जिसकी चर्चा पीछे 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में भी की गई है। ऋतुमती नारी 4थे दिन सर्वस्त्र स्नान करने पर शुद्ध होती है तथा 1 सप्ताह व्यतीत होने पर ही वह पितरों और देवों के पूजन और व्रत आदि धार्मिक कृत्य करने के योग्य होती है। 1 सप्ताह के बीच गर्भधारण होने पर मलिन मनोवृत्ति वाली संतान का जन्म होता है। नारी के ऋतुमती होने के 8वें दिन की रात्रि में गर्भाधान होने पर स्वस्थ पुत्र उत्पन्न होता है। नारी के रजः स्राव की रात्रि सहित गिनने पर युग्म अर्थात सम संख्या वाली रात्रियों यथा 6वीं, 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं और 16वीं रात्रि में गर्भाधान होने पर पुत्र उत्पन्न होते हैं और अयुग्म अर्थात विषम संख्या वाली रात्रियों यानी 5वीं, 7वीं, 9वीं, 11वीं, 13वीं और 15वीं रात्रि में समागम करने से कन्याएं उत्पन्न होती हैं। अतः पुत्र की कामना वाले पुरुष को प्रथम 7 रात्रियों छोड़कर अगली युग्म रात्रियों अर्थात 8वीं, 10वीं, 12वीं, 14वीं या 16वीं रात्रि में स्त्री समागम करना चाहिए। सामान्यतः स्त्रियों के रजोदर्शन दिवस की रात्रि से लेकर 16 रात्रियों तक का काल ऋतुकाल बतलाया गया है। इसमें से जो 14वीं रात्रि है उस रात्रि में पत्नी के साथ समागम के फलस्वरूप गर्भ ठहरने पर सद्गुणों और सौभाग्य से संपन्न संपत्तिशाली और धार्मिक प्रकृति का पुत्र उत्पन्न होता है। किंतु उस रात्रि को गर्भाधान का अवसर सामान्य मनुष्यों को कदापि नहीं मिल पाता। सत्पुत्र की कामना वाले स्त्रियों को ऋतुकाल के 5वें दिन से लेकर ऋतुकाल पर्यंत मधुर भोजन करना चाहिए। कड़वा, खारा, तीखा और उष्ण भोजन दूर से ही त्याग देना चाहिए। तब वह स्त्री का क्षेत्र गर्भाशय औषधि अर्थात बीज को स्थापित करने के लिए गर्भाधान के लिए सुयोग्य पात्र हो जाता है और उसमें बोया गया बीज अमृतवत होता है, अर्थात उसमें स्थापित बीज अमृतवत सुरक्षित रहता है और उस बीज को बोने वाला गर्भाधान करने वाला पति उसके अच्छे फल के रूप में अच्छे पुत्र को प्राप्त करता है। पुरुष को मुंह में पान रखकर, पुष्पमाला धारण कर, चंदन लगाकर, शुद्ध वस्त्र धारण करके और मन में धर्म भाव रखते हुए अर्थात धार्मिक विचारों का चिंतन करते हुए पत्नी के साथ सुंदर शैया में शयन करना चाहिए। किंतु इस विषय में
विष्णु के अधोलिखित वचनों के अनुसार नींद निकालने से पहले तांबूल और पुष्पमाला आदि को पृथक कर देना चाहिए। निद्रा समवेलायां तांबूलं वदनात् त्यजेत् पर्जंकात् प्रमदां भालात् पुनरं पुष्पाणि मस्तकात् प्रज्ञां हरति तांबूलं प्रमदा बलहारिणी सर्पाद भयं तु पुष्पेभ्यः आयुर्हरति पुनरकः। गर्भाधान के समय पुरुष की जैसी मनोवृत्ति और जैसी भावना रहती है, उसी प्रकार के स्वभाव वाला जीव गर्भ में प्रविष्ट होता है। चैतन्य आत्मा बीज का स्वरूप ग्रहण करके शुक्र में भी नित्य स्थित रहता है। जब स्त्री के साथ समागम के समय पुरुष की कामेच्छा, चित्तवृत्ति और शुक्र यानी बीज का एकत्र मिलन अर्थात एककालिक उद्रेक होता है, तब पुरुष स्त्री के गर्भाशय में द्रवित होता है। जब गर्भाशय में शुक्र और शोणित के संयोग से पिंड अर्थात गर्भस्थ शरीर की उत्पत्ति होती है। गर्भ में आने पर पुण्यशाली पुत्र पिता को परम आनंद प्रदान करता है। उसके पुंसवन आदि समस्त संस्कार किए जाते हैं। पुण्यात्मा मनुष्य का जन्म सूर्य आदि ग्रहों के उच्च राशि में स्थित होने पर होता है। उसके जन्म के समय ब्राह्मण बहुत सा धन दान में प्राप्त करते हैं। वह पिता के घर में विद्या और विनय से युक्त होकर बढ़ता है और सत्पुरुषों के संसर्ग से सभी शास्त्रों का पंडित हो जाता है। पूर्व जन्म में किए गए तप, तीर्थ स्थान आदि धर्मों के महापुण्य के फल के उदय के फलस्वरूप वह तरुण होकर दिव्य स्त्रियों के साथ सुखोपभोग करने वाला दानी और धनी होता है। तब पूर्वकालिक तप और तीर्थ सेवन के महापुण्य के फलित होने पर वह नित्यमेव आत्मा अनात्मा के विषय में विचार करने लगता है, जिससे उसे यह बोध होता है कि सांसारिक मनुष्य भ्रमवश रस्सी में सर्प के आरोप की भांति वस्तु अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म में अवस्तु अर्थात अज्ञान आदि जगत प्रपंच का अध्यारोप करता है। तब अपवाद अर्थात मिथ्या ज्ञान या भ्रम ज्ञान ब्रह्म रूपी सत्य वस्तु में अज्ञान आदि जगत प्रपंच की मिथ्या प्रतीति से दूर हो जाने पर और ब्रह्म स्वरूप सत्य वस्तु का सम्यक ज्ञान हो जाने पर वह उसी सच्चिदानंद ब्रह्म का चिंतन करने लगता है। सांसारिक पदार्थ रूप असत यानी अवस्तु या अनात्म पदार्थों से अन्वित होने वाले इस ब्रह्म के संग रहित शुद्ध स्वरूप के सम्यक बोध के लिए मैं तुम्हें इसके साथ अन्वित या संबंध प्रतीत होने वाले पृथ्वी आदि अनात्म वर्ग के अर्थात पंचभूतों आदि के गुणों को बतलाता हूँ। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ये 5 महाभूत कहलाते हैं। यह शरीर इन्हीं 5 महाभूतों से बना हुआ है, अतएव 5 भौतिक कहलाता है। हे गरुड़, मैंने तुम्हें बतलाया कि इस शरीर में त्वचा, अस्थियां, नाड़ियां, रोम और मांस ये 5 गुण भूमि के हैं। लार, मूत्र, शुक्र, मज्जा और रक्त ये 5 गुण जल के कहे गए हैं। अब तेज के गुणों को सुनो। हे गरुड़, योगियों ने सर्वत्र ही क्षुधा, पिपासा, आलस्य, निद्रा और कांति ये 5 गुण अग्नि तत्व के बतलाए हैं। आकुंचन, धावन, लंघन, प्रसारण और चेष्टित ये 5 गुण वायु के बतलाए गए हैं। घोष, छिद्र, गांभीर्य, श्रवणेन्द्री और सर्व संश्रयता ये 5 गुण आकाश के हैं। ये तुम्हारे द्वारा प्रयत्न पूर्वक जाने जा सकते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त इन चारों को अंतःकरण कहा जाता है, जो कि पूर्व जन्म के कर्मों की वासना से अधिवासित रहता है। श्रोत्र यानी कान, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घ्राण ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। दिशाएं, वायु, सूर्य, प्रचेता और अश्विनी कुमार ज्ञानेंद्रियों के देवता और अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति ये 5 क्रमशः वाणी, पानी, पाद, पायु और उपस्थ
कर्मेंद्रियों के देवता बतलाए गए हैं। इडा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, गजजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बूसा, कुहू और शंखनी, ये 10 प्रधान नाड़ियां शरीर में स्थित हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कुर्म, क्रिकर, देवदत्त और धनंजय, ये 10 वायु शरीर में रहते हैं। प्राण वायु हृदय में, अपान वायु गुदा में, समान वायु नाभि मंडल में, उदान वायु कंठ में और व्यान वायु समस्त शरीर में व्याप्त रहता है। नाग नामक वायु उद्गार अर्थात डकार लेने या वमन करने का कार्य करता है। कूर्म नामक वायु नेत्रों के उन्मीलन निमीलन अर्थात खोलने और मूंदने का कार्य करता है। क्रिकर नामक वायु क्षुधा को दीप्त करता है और देवदत्त नामक वायु विजृंभण यानी जम्हाई लेने तथा निद्रा लाने का कार्य करता है। शरीर में सर्वत्र व्याप्त धनंजय नामक वायु पुरुष को मृत्यु के पश्चात भी सप्ताह पर्यंत नहीं छोड़ता। मनुष्यों के द्वारा कमलों अर्थात ग्रासों के रूप में खाए हुए पुष्टिकारक अन्न के संसार रूप रस को व्यान नामक वायु शरीर के समस्त नाड़ियों में पहुंचाता है। भोजन के तत्काल पश्चात उदरस्थ अन्न को व्यान वायु द्विधा विभक्त करने लगता है। वह वायु गुदा में प्रविष्ट होकर सम्यक रूप से अन्न के स्थूल अंश और जल को पृथक पृथक कर देता है। वह अग्नि के ऊपर जल तथा जल के ऊपर अन्न को करके और अग्नि के नीचे वह वायु स्वयं स्थित होकर उस अग्नि को सनेह सनेह धोंकता है। वायु के द्वारा धोंके जाने पर अग्नि उस अन्न के कीट तथा रस को पृथक पृथक कर देता है। तब वह व्यान वायु उस रस को समस्त शरीर में पहुंचाता है। रस से पृथक हुआ वह मल शरीर के कान, नाक आदि 12 छिद्रों से बाहर निकलता है। कान, आंख, नाक, जीभ, दांत, नाभि, नख, गुदा, गुप्तांग, शिराएं, समस्त शरीर और रोम ये 12 मल के निकास स्थान कहे जाते हैं। जैसे सूर्य से प्रकाश को प्राप्त करके सभी जन अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते हैं, उसी प्रकार शरीरस्थ आत्मा से अपनी सत्ता को प्राप्त करके सभी वायु अपने अपने कर्म में प्रवृत्त होते रहते हैं। व्यावहारिक शरीर में 3.5 करोड़ रोम, 7 लाख केश और 20 नख बतलाए गए। हे वैनतेय, सामान्यतः मनुष्य के 32 दांत बतलाए गए। उसके शरीर में 1 सहस्त्र पल मांस और 100 पल रक्त बतलाया गया है। उसमें 10 पल मेद, 70 पल त्वचा, 12 पल मज्जा और 3 पल महारक्त होता है। यह बतलाया गया है कि सामान्यतः पुरुष के शरीर में 2 कुडव शुक्र होता है और स्त्री के शरीर में 1 कुडव रज होता है। पूरे शरीर में 360 अस्थियां होती हैं। इस शरीर में स्थूल और सूक्ष्म नाड़ियां करोड़ों बतलाई गई है। इसमें 50 पल पित्त और उसका आधा श्लेष्म यानी कफ बतलाया गया है। सदा होते रहने वाले मलमूत्र का कोई निश्चित परिमाण नहीं रहता, अर्थात आहार के अनुसार ही मलमूत्र का परिमाण होता है। यह व्यावहारिक शरीर इन्हीं उपयुक्त गुणों से युक्त है। शरीर के 2 भेद होते हैं, व्यावहारिक शरीर और पारमार्थिक शरीर। अब मैं तुम्हें पारमार्थिक शरीर के विषय में बतलाता हूँ, जो कि ब्रह्मांड के गुणों से संपन्न है और जिसमें योगी जन ध्यान धारणा आदि करते हैं। इस पारमार्थिक शरीर में योगी जन जिस प्रकार खट चक्रों का चिंतन करते हैं और ब्रह्म रंग में सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म के ध्यान जैसे करते हैं, वह सब मुझसे सुनो। पारमार्थिक शरीर में सभी 14 भुवन, सभी पर्वत, सभी द्वीप और सभी सागर तथा सूर्य आदि सभी ग्रह विद्यमान हैं। इसीलिए आयुर्वेद और आदि ग्रंथों में यह स्वीकार किया गया है कि मनुष्य शरीर में जो कुछ है वह ब्रह्मांड में भी विद्यमान है और जो ब्रह्मांड में है वह मनुष्य शरीर में भी। और यह भी कहा गया है लोक में जो भाव विद्यमान है वह मनुष्य में भी है और जो भाव मनुष्य में है वह लोक में भी विद्यमान है। योगियों की धारणा के विषयीभूत उन गुणों को मैं तुम्हें बतलाता हूँ, जिनकी पारमार्थिक शरीर में भावना करने से जीव वैराज या भगवान के विराट स्वरूप से तादात्म्य भागी हो जाता है। इस शरीर में चरणों के नीचे अतल, पैरों के ऊपर वितल, घुटनों में सुतल,
और सख्ती भाग यानी जांघों में महातल को अवस्थित समझना चाहिए। सख्तियों के मूल यानी नितंब में तलातल, गुप्तांग में रसातल और कटी प्रदेश में पाताल स्थित है। इस प्रकार पैरों के तलवों से लेकर कटी पर्यंत 7 अधोवर्ती लोक बतलाए गए हैं। नाभि के मध्य में भूलोक, नाभि के ऊपर भुवर लोक, हृदय में स्वर लोक और कंठ में महर लोक को स्थित समझना चाहिए। जनलोक मुख में, तपोलोक ललाट में और सत्यलोक ब्रह्मरंग में स्थित है। इस प्रकार ये 14 लोक पारमार्थिक शरीर में स्थित है। त्रिकोण के मध्य में मेरु पर्वत स्थित है। उस त्रिकोण के तीनों कोनों में से नीचे वाले कोण में मंदराचल, दाहिनी ओर के कोण में कैलाश पर्वत और बाईं ओर के कोण में हिमाचल पर्वत स्थित है। उस त्रिकोण की ऊपर रेखा में निषद पर्वत स्थित है। दाहिनी ओर की रेखा में गंधमादन पर्वत तथा बाईं ओर की रेखा में मलय नामक पर्वत स्थित है। इस प्रकार ये 7 कुल पर्वत इस पारमार्थिक शरीर में स्थित है। यह स्मरणीय है कि पुराणों में सप्त कुल पर्वतों में महेंद्र, मलय, सह्य, सुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और पारियात्र को गिनाया गया है। अस्थियों में जम्बू द्वीप स्थित है, मज्जा में शाक द्वीप, मांस में कुश द्वीप और शिराओं में क्रौंच द्वीप स्थित है। त्वचा में सालमली द्वीप, रोम समूह में गोमेद नामक द्वीप और नखों में पुष्कर द्वीप को स्थित समझना चाहिए। तत्पश्चात सागरों की स्थिति बतलाई जाती है। क्षार समुद्र अर्थात लवणोदधि, मूत्र में क्षीर सागर, दूध में सुरा का सागर, श्लेष्म अर्थात कफ में घृत का सागर मज्जा में स्थित है। रस के सागर को शरीरस्थ रस में और दधि सागर को रक्त में स्थित समझे। एवैणते स्वादुदक यानी स्वादिष्ट जल के सागर को लंबिका के स्थान अर्थात कंठ के अंदर के लटकते हुए भाग याज उपजिह्वा में स्थित समझे। नाद चक्र में सूर्य और बिंदु चक्र में चंद्रमा स्थित है। इन चक्रों को नारद पुराण आदि में सहस्रार चक्र के निकट बतलाया गया है। नाद की स्थिति भ्रू मध्य में बतलाई गई है। मंगल को नेत्रों में स्थित समझे। हृदय में बुद्ध की स्थिति बतलाई गई है। विष्णु के स्थान अर्थात नाभि में गुरु यानी बृहस्पति ग्रह का स्थान समझे। शुक्र अर्थात बीज में शुक्र ग्रह स्थित है। नाभि मंडल में नाभि के चारों ओर शनि रहता है और मुख में राहु का स्थान बतलाया गया है। वायु के स्थान में यानी फेफड़ों से लेकर नासिका रंग पर्यंत केतु स्थित रहता है। इस प्रकार समस्त ग्रह मंडल इस पारमार्थिक शरीर में विद्यमान है। अतः मनुष्य अपने इस पारमार्थिक शरीर में समस्त ब्रह्मांड के स्वरूप का चिंतन करे। सदैव प्रभात काल में योग साधना करने वाला बद्ध पद्मासन लगाकर बैठ जाए और तब खट चक्रों का चिंतन करे तथा यथोक्त क्रम से अजपा जप करे। अजपा नामक गायत्री अपने जप से मुनियों को भी मोक्ष देने वाली होती है। इसके जप का संकल्प मात्र करने पर भी मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, सुनो, मैं तुम्हें अजपा जप का उत्तम क्रम बतलाता हूँ, जिस जप को करने से सदैव ही जीव अपने जीव भाव से मुक्त हो जाता है। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, इन 6 को संयुक्त रूप से खट चक्र कहा जाता है। इन चक्रों का चिंतन क्रमशः मूलाधार में यानी गुदा स्थल के ऊपर, लिंग प्रदेश में, नाभि प्रदेश में, हृदय में, कंठ में तथा भावों के मध्य में करे और ब्रह्मरंध्र में सहस्रार चक्र का चिंतन करे। अर्थात मूलाधार चक्र का चिंतन मूलाधार में यानी गुदा प्रदेश के ऊपर, स्वाधिष्ठान चक्र का चिंतन लिंग मूल में, मणिपूरक चक्र का चिंतन नाभि प्रदेश में, अनाहत चक्र का चिंतन हृदय में, विशुद्धि चक्र का चिंतन कंठ में, आज्ञा चक्र का चिंतन भावों के मध्य में करे और तब सहस्रार चक्र का चिंतन ब्रह्मरंध्र में करे। मूलाधार चक्र चतुर्दलाकार अग्नि के समान वर्ण वाला और व से 100 पर्यंत वर्णों अर्थात व तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत श का आश्रय है। स्वाधिष्ठान चक्र सूर्य के समान दीप्तिमान तथा ब से लेकर लौ पर्यंत वर्णों अर्थात ब, भ, म, य, र, ल का आश्रय स्थान और खट तलाकार है। मणिपूरक चक्र
रक्तिम आभा वाला 10 तलाकार और ड से लेकर फ पर्यंत वर्णों अर्थात ड, ढ, मूर्धन्त न, त, थ, द, ध, दंत न, प, फ का आधार है। अनाहत चक्र 12 तलाकार स्वर्णिम आभा वाला तथा क से ठ पर्यंत वर्णों अर्थात क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ वर्णों से युक्त है। विशुद्धि चक्र षोडश तलाकार तथा 16 स्वरों अ, आ, ई, दीर्घई, उ, दीर्घऊ, री, री, लृ, लृ, ए, ओ, औ, अंग, अह से युक्त और चंद्रमा के समान कांति वाला होता है। आज्ञा चक्र हंस इन 2 अक्षरों से युक्त द्विदलाकार और रक्तिम वर्ण का है। उसके ऊपर ब्रह्मरंध्र में देदीप्यमान सहस्त्रदलाकार चक्र है जो कि सदा सत्यमय, आनंदमय, शिवमय, ज्योतिर्मय और शाश्वत है। इन चक्रों में क्रमशः गणेश, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, जीवात्मा, गुरु और व्यापक परम ब्रह्म का चिंतन करें। अर्थात मूलाधार चक्र में गणेश जी का, स्वाधिष्ठान चक्र में ब्रह्मा का, मणिपूरक चक्र में विष्णु का, अनाहत चक्र में शिव का, विशुद्धि चक्र में जीवात्मा का, आज्ञा चक्र में गुरु का और सहस्रार चक्र में सर्वव्यापी परम ब्रह्म का चिंतन करें। विद्वानों ने यह बतलाया है कि अहोरात्र अर्थात एक दिन और एक रात्रि में मनुष्य की श्वास प्रश्वास की सूक्ष्म गति सामान्यतः 31,600 बार होती है। यह श्वास हंग की ध्वनि करते हुए बाहर निकलता है और सह की ध्वनि करते हुए पुनः अंदर प्रविष्ट होता है। इस प्रकार वस्तुतः जीव हंस हंस इस मंत्र से परम तत्व परम ब्रह्म परमात्मा का जप करता है। एक अहोरात्र के श्वासोच्छ्वास में 21,600 बार होने वाले इस जप की संख्या में से 600 गणेश को, 6,000 ब्रह्मा को, 6,000 विष्णु को, 6,000 शिव को, 1,000 स्वयं अपने जीवात्मा को और 1,000 गुरु को तथा शेष 1,000 जप को चिदात्मा परम ब्रह्म परमात्मा को निवेदित करें। इन खट चक्रों में स्थित ब्रह्म के किरण स्वरूप गणेश आदि देवताओं का चिंतन सत संप्रदाय के ज्ञाता अरुणादि मुनि करते हैं। शुक्र आदि मुनि भी अपने शिष्यों को इनका उपदेश देते हैं। अतः महात्माओं की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए इन चक्रों में स्थित गणेश आदि देवों का ध्यान करें। सभी चक्रों में अन्य भाव से उन सभी देवों की मानसी पूजा करने के अनंतर गुरु के उपदेश से अजपा नामक गायत्री का जप करें। तदंतर ब्रह्म रंध्रांतर्गत अधोमुख सहस्त्र दल कमल में हंस पर आरूढ़ तथा एक हाथ से अभयदान और दूसरे हाथ से वरदान की मुद्रा में स्थित श्री गुरु का ध्यान करें। तदंतर उस श्री गुरु के चरणों से निकली हुई अमृत की धारा से अपनी देह के प्रक्षालित होने की भावना करें और तब श्री गुरु के पंचोपचार से मानसी पूजा करके गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु इत्यादि स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते हुए उसे प्रणाम करें। तब कुंडलिनी का ध्यान करें जो कि मूलाधार में 3.5 वलय बनाकर स्थित है और खट चक्रों में आरोहण तथा अवरोहण के क्रम से विचरण करती है। तब ब्रह्मरंध्र से बहिर्गत सुषुम्ना नामक धाम का ध्यान करें। उस मार्ग से जाने वाले पुरुष विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। तब सदैव ब्रह्म नामक मुहूर्त में उठकर मेरे द्वारा ध्यान में लाए गए ब्रह्म के नित्य आनंदमय स्वयं प्रकाशमान और सनातन स्वरूप का सदैव ध्यान करें। इस प्रकार गुरु के उपदेश से ही मन को स्थिर करें। स्वयं अपने प्रयत्न से ऐसा न करें क्योंकि गुरु के उपदेश के बिना ऐसा प्रयास करने वाला का पतन हो जाता है, अर्थात वह योग मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है और भवसागर में पुनः जन्म ग्रहण करता है। इस प्रकार अंतर्जाग अर्थात शरीर के अंतर्गत मूलाधार, स्वाधिष्ठान आदि खट चक्रों में स्थित गणेश आदि देवों का मानसोपचार पूजन संपन्न करके बहिर्याग के रूप में श्री गणेश, विष्णु आदि देवों का पूजन आरंभ करे। वह स्नान और संध्या वंदन आदि करके विष्णु और शिव आदि देवों का पूजन करे। देहाभिमान अर्थात इस व्यावहारिक शरीर या पांच भौतिक शरीर की सत्ता को ही एकमात्र सत्य समझने वाले मनुष्यों की प्रवृत्ति अंतर्मुखी नहीं हो पाती।
तात्पर्य यह है कि वे उपरयुक्त अजपा जप से लेकर प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परम ब्रह्म के चिंतन पर्यंत अंतर्जाग की क्रियाओं में अपना चित्त नहीं लगा पाते। अतः उनके लिए मेरी भक्ति ही सुगम, सुकर और मोक्षदायिनी हो सकती है। यद्यपि तपस्या और योग साधना आदि भी मोक्ष के मार्ग या साधन है, तथापि इस संसार में आवागमन अर्थात जन्म मरण के चक्र में पड़े हुए मनुष्यों के लिए मेरी भक्ति का मार्ग ही सर्वाधिक उपयुक्त है। ब्रह्मा आदि सर्वज्ञ देवों, ऋषि मुनियों आदि ने क्रमशः पुनः पुनः वेदों और शास्त्रों का विचार करके 3 बार यही सुनिश्चित किया है कि यज्ञ आदि सद्धर्म चित्त को शुद्ध करते हैं और उसके फलस्वरूप मेरी भक्ति की प्राप्ति होती है। उस भक्ति को प्राप्त करके जीव जन्म मरण आदि के दुखों से पीड़ित नहीं होता। हे गरुड़, पुण्यकर्मा मनुष्य इस प्रकार का आचरण करता है और मेरी भक्ति के संयोग से सनातन मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री गरुड़ महापुराण सारोद्धार में सुकृति जन्माचरणादिक रूपात्मक 15वां अध्याय पूर्ण हुआ।